नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूटीवी क्लासेज में। आज हम 10वीं कक्षा का टॉपिक पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। और असहयोग आंदोलन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कब शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए ऐसा आह्वान किया भारतीयों से कि भाई अंग्रेजों का बिल्कुल असहयोग करना है, मतलब सहयोग बिल्कुल करना ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? 2 घटनाएं थी अपने। सबसे पहला है भारत के अंदर रॉलेट एक्ट का आना। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। और दूसरी चीज हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को ये होता है। अब इन दोनों कांड को देखते हुए, इन दोनों कहने का मतलब भारतीयों के लिए एक प्रकार से ये दोनों ही हानि थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या है कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी क्या करते हैं? प्रस्ताव रखते हैं। किसका प्रस्ताव रखते हैं? असहयोग आंदोलन का, कि अपने को यहाँ पर असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का असहयोग करना है। बिल्कुल उनके ना तो उनके द्वारा खोली गई जो स्कूल है उनके अंदर जाना है, उनके कॉलेजों का बहिष्कार करना है, वो जो भी धार्मिक उत्सवों का आयोजन करते हैं उनका भी बहिष्कार करना है, उनकी जो सरकारी उपाधियां हैं उनका भी आपको बहिष्कार करना है। ये सारी चीज जो है इस असहयोग आंदोलन के अंदर लिखी हुई थी। ये प्रस्ताव कहां पर रखा? कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहां पर चित्तरंजन दास ने इनका एक प्रकार से सहयोग नहीं किया। चित्तरंजन दास ने इनका सहयोग नहीं किया। तो फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने अपने अली भाइयों और प्लस मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे कांग्रेसियों को अपनी ओर कर लिया। अब अपनी ओर कांग्रेसियों को किया तो फिर बाद में क्या हुआ? चित्तरंजन दास भी उनके अंदर शामिल हो गए। तो फिर बाद के अंदर दिसंबर 1920 को वापस एक अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन। सबसे पहले आपको देखो ये ध्यान रखना है, एक तो बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आने जैसा है। सबसे पहले ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन हुआ कब? 1 अगस्त 1920 को ये हुआ था। उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि ये किन कारणों से हुआ था। तो एक तो रॉलेट एक्ट ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान रखना है, और इसके बाद तीसरा एक और भी ध्यान रख सकते हो, खिलाफत आंदोलन। क्योंकि खिलाफत आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। 31 अगस्त 1920 की तारीख थी, वो भी 31 अगस्त 1920 को खिलाफत जो आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन में तब्दील हो गया। और फिर असहयोग आंदोलन शुरू कब होता है? 1/8/1920 को होता है। और फिर पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि एक तो सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया जाता है, पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। वहां पर उनका कहना माना ही नहीं जाता है। कब? महात्मा गांधी जी दिमाग लगाते हैं और अपने अली भाइयों को साथ करते हैं, मोतीलाल नेहरू को साथ करते हैं और अनेक कांग्रेसी नेताओं को साथ करते हैं, और उसके बाद चित्तरंजन दास भी साथ हो जाते हैं। और फिर यहां पर जो प्रस्ताव पेश करते हैं, प्रस्ताव पेश यहां पर कौन करते हैं? आप खुद हैरान हो जाओगे। चित्तरंजन दास स्वयं करते हैं, CR दास स्वयं करते हैं, प्रस्ताव पर यहां पर पेश करते हैं। उसके बाद कांग्रेस इसका क्या करती है? अनुमोदन करती है। कांग्रेस इसका अनुमोदन करती है। अब देखो ये सारा काम तो हो गया कि अब भारत के अंदर क्या होगा? एक प्रकार से असहयोग आंदोलन चालू हो जाएगा। इसकी क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई। कब? दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 को ये लागू मतलब ये आंदोलन चालू होता है। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी होती है। ये ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी कब होती है? 1 अगस्त 1920 को होती है। और इसी दिन क्या होता है? असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है एक प्रकार से। और फिर बाद के अंदर क्या होता है? जैसे ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है तो एक तिलक स्वराज
फंड की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? तिलक स्वराज फंड की असहयोग आंदोलन के लिए थोड़ा बहुत सहयोग हो जाए इसके अंदर, ठीक है ना, तो वो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और उसके बाद असहयोग आंदोलन के जो मुख्य कार्य थे, इसके जो मुख्य कार्य थे वो क्या थे? मुख्य कार्य, तो सबसे पहला याद रखना है आपको कि सरकारी जो उपाधियां थी, सरकारी उपाधियां जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को मिली है, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने किसको दी? भारतीयों को दी। तो भारतीय लोगों ने क्या करना है? उसका, अंग्रेजी जो उपाधियां मिली है उसका त्याग करना है। ओके, और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सरकारी एंड अर्ध सरकारी जो भी फेस्टिवल्स आयोजित होते हैं, उत्सवों का जो आयोजन होता है, उसका आपको क्या करना है? बहिष्कार करना है। यह दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि असैनिक जो लोग हैं, असैनिक कर्मचारी जो है वो मेसोपोटामिया काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए न जाए, मेसोपोटामिया मजदूरी करने के लिए न जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। क्या करना है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। और उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है स्कूलों, कॉलेज और एवं वकील जो हैं वो न्यायालय का क्या करें? बहिष्कार करें। अब यहां पर क्या हुआ? ये स्कूलों, कॉलेज और इनका भी बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। उसके बाद असैनिक कर्मचारी में जो मेसोपोटामिया जाते हैं मजदूरी करने के लिए वो अब नहीं जाएं। उसके बाद सरकारी और अर्ध सरकारी जो भी उत्सवों का आयोजन होता है उसका बहिष्कार करना है। और उसके बाद सरकारी जो उपाधियां मिली हुई है सभी भारतीयों को, उनका आपको क्या करना है? त्याग करना है। अब यहां पर जो है CR दास ने एक और असहमति जताई। क्या जताई? कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो विधान परिषदों का बहिष्कार जो है, विधान परिषदों का बहिष्कार, ये तो विधान परिषदों का बहिष्कार किसने किया? कि CR दास ने ऐसा असहमति जताई कि भाई विधान परिषदों का आपको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा कि आपको स्कूलों का बहिष्कार नहीं करना था, स्कूलों और कॉलेजों का आपको बहिष्कार नहीं करना था। यह चीज इसके बाद हुई। कब हुई? जब ये कार्य बताए गए थे तो उसमें कहा गया कि CR दास जी ने कहा कि भाई गांधी जी दिस इज नॉट फेयर, विधान परिषदों का आपको मतलब बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि स्कूलों और कॉलेजों का आपको बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये तो चलनी ही चाहिए। फिर गांधी जी ने दिमाग लगाया। अब गांधी जी ने दिमाग लगाया और उसके बाद क्या कहा? ये जैसे ये 5 कार्य दिए और उसके बाद कहा कि अगर इन 5 कार्यों पर आप अमल करते हैं, सभी भारतीय क्या करते हैं? अमल करते हैं, तो अपने को जल्द ही क्या मिल जाएगी? आजादी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आजादी मिल जाएगी। अब भाई ये जो कार्य है भारतीय लोग ज्यादा कर नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, अनपढ़ लोग थे, वो ज्यादा क्या समझे। तो बाद में क्या हुआ? इन्होंने एक रचनात्मक कार्य किया। क्या किया? जैसे आज के नेता भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि हमें वोट दो, हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें वोट दो, हम बिजली की सुविधा देंगे, हम जल की सुविधा देंगे, बहुत सारी ऐसी वादे करते हैं नेता लोग, ठीक है ना। तो उस टाइम भी क्या है? रचनात्मक कार्य गांधी जी ने किए थे, रचनात्मक कार्य किए थे। वो रचनात्मक कार्य क्या क्या थे? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि शराब का बहिष्कार करना, शराब का बहिष्कार करना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है छुआछूत को मिटाना। अब गांधी जी ने ऐसा आह्वान किया कि छुआछूत को मिटाओ। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि खादी का उपयोग करना। किसका उपयोग करना? खादी का उपयोग करना, जो कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद है कि जो भी कड़े कानून बन रहे हैं, कड़े कानून जो भी बन रहे हैं, उनका आपको क्या करना है? सविनय अवज्ञा करनी है। क्या करनी है? सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है। और उसके बाद देखो, हिंदू और मुस्लिमों को मिलाने के लिए भी इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाना, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों की एकता पर जोर दिया इन्होंने। और हिंसात्मक जो तरीका था उस अहिंसा पर क्या दिया इन्होंने? बल दिया। यहां पर क्या है? अहिंसा पर इन्होंने बल दिया, अहिंसा पर
बल दिया। तो इस प्रकार के क्या है रचनात्मक कार्य गांधी जी ने किए कि असहयोग आंदोलन करो, हम सरकार का क्या शराब का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, छुआछूत मिटाएंगे, खादी का उपयोग करेंगे, कड़े कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उनको मिटाएंगे। और पांचवा था कि हिंदू और मुस्लिम में एक एकता लाएंगे इनके अंदर, और अहिंसा के ऊपर क्या करेंगे अपन बल देंगे कि भाई हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये सारी चीज हो जाती है और उसके बाद एक और अधिवेशन होता है। कब होता है? दिसंबर 1921 में एक अधिवेशन होता है। कहां पर? अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कहां पर है, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर एक अधिवेशन होता है, अहमदाबाद अधिवेशन। वहां पर क्या कहा जाता है कि अपन जो है इस असहयोग आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। अब भारतीय लोगों ने समझ लिया कि भाई अब अहिंसा का तो सहारा लेते थे, और भारतीय लोगों ने अब क्या समझा कि अब अपन को क्या लेना है, हिंसा का सहारा लेना है। तो इसके जस्ट बाद 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश की एक जगह है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की एक जगह है चौरी चौरा। ये चौरी चौरा कांड यहां पर क्या होता है, चौरी चौरा कांड के नाम से ये प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 5 फरवरी 1922 को हुआ। एक उग्र भीड़ ने क्या किया, एक पुलिस थाना जो था उसके ऊपर क्या कर दिया, हमला बोला और उसको जला दिया पुलिस थाने को। और इसमें पुलिस वाले कितने मरे, 21 जने मरे, और प्लस में एक थानेदार भी था, वो भी इसके अंदर मर गया था। ऐसी जो जानकारी है वो कौन देते हैं, वो देते हैं हमें दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। और सबसे पहले ये न्यूज जो है वो कहां पर छपी, तो अखबार जो नाम है अखबार, उस अखबार का नाम है वैनगाई अखबार के अंदर यह सबसे पहले छपती है चीज। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने एकदम सोचा कि भाई मैं तो खुद अहिंसा का पुजारी हूं और यहाँ पर लोग मेरे ही नेतृत्व के अंदर हिंसा कर रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा, 12 फरवरी को एक अधिवेशन बैठक होती है और बारदोली के अंदर बैठक होती है। कहां पर होती है? बारदोली के अंदर बैठक होती है। और उस 12 फरवरी को के दिन महात्मा गांधी जो है वो इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और दुख जताते हैं कि भाई मेरे नेतृत्व के अंदर रहकर भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, हिंसा का सहारा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं असहयोग आंदोलन इनको वापस ले रहा हूं। समझ में आ गई ना बात? तो ये था अपने असहयोग आंदोलन के बारे में, बहुत ही बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कह रहा हूं इसको। आपको असहयोग आंदोलन पूरा समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बोल देना, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस बोल देना, और भी तरीके से इसको समझा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।